वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का बस अब रूटीन स्टार्ट हो गया, यानी कि बैक टू रूटीन। आज जिया का विंटर वेकेशन के बाद ना पहला दिन है स्कूल जाने का, और उससे ज़्यादा टेंशन तो मुझे हो जाती है, क्योंकि जब एक बार ना आदत छूट जाता है ना, फिर जब स्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज हम सुबह सुबह ही आ चुके थे नाश्ता वास्ता बनाने के लिए, क्योंकि इनको ना 8 बजे से ऑफिस जाना था। फिर इन जिया को आज 10 बजे जाना है स्कूल और 3 बजे आएगी, तो यानी इसका जो लंच टाइम है ना वो भी स्कूल में ही होगा। तो हम सोचे इसको हैवी दे देंगे। अब बार बार बनाना पड़ेगा ना, एक बार इनको नाश्ता दो, फिर जिया को नाश्ता दो, फिर लंच बॉक्स बनाओ। तो हम सोचे क्यों ना आज एक साथ ही बना देते और फुर्सत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आज बनाने वाले हैं मिक्स वेज। ठंडियों में यही सब सबसे अच्छा होता है कि इतनी सारी सब्जियां रहती है ना कि ऑप्शन रहता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मिक्स वेज सब कुछ काट ओट चुके थे, सरसों का तेल गर्म हुआ, जीरे का तड़का डाल के ना उसके बाद इसमें लहसुन महीन कट किया हुआ था वो डाल दिए थे, प्याज डाल दिए थे और हरी मिर्च डाल दिए थे। प्याज अभी अच्छे से लाल भी नहीं हुआ था, तभी इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स थी सब इसमें डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल दिए। वाह! उसके बाद इसको अच्छे से भून किया और फिर ढक के छोड़ दिए थे ताकि आलू अच्छे से गल जाए, गोभी वोभी सब कुछ गल जाए। उसके बाद इसमें भरपूर वाला टमाटर डाल दिए और अब इसमें जो सूखे मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें डाल दिए हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ना हमेशा बाद में डालिए, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाता है, फिर अगर पहले ही डाल देते ना तो इसका हलवा बन जाता। उसके बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालें, जैसे कि धनिया पाउडर डाले हैं, और इसमें ना हल्का सा गरम मसाला बहुत हल्का सा डाले हैं, और इसमें ना एवरेस्ट का सब्जी मसाला डालें। आपके पास जो भी सब्जी मसाला हो वो डाल सकते हैं, चिकन मसाला, मटन मसाला वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास होममेड गरम मसाला है तो भी उसे भी डाल सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो, ये ऑप्शन आपका है। तो यहाँ पे ना हल्का सा मुझे नमक कम लगा था तो नमक भी डाल दिए थे, और साथ में ना पानी भी डाल दिए ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से आपस में घुल मिल जाए, तो इसीलिए। उसके बाद थोड़ा देर भून दिए थे, और ये देखिए मज़ेदार वाली ना सुबह सुबह गर्मा गर्म सब्जी एकदम तैयार हो गई। और अब इसके साथ ना पूड़ी खाने का मन करे, जैसे कि पूड़ी रहे गर्मा गर्म, वो बैठ के आहा कितना मजा आया ना। लेकिन हम लोग की किस्मत ऐसी कहाँ कि हम लोग को ना गरम गरम ऐसा मिले। बस ये है कि जो भी मिल जाए तो खा ही ले, लेकिन यहाँ पे हम पूड़ी नहीं बना रहे, यहाँ पे हम पराठा बना रहे हैं, क्योंकि इनको भी पराठा ही खाना था। और जिया जब पूड़ी लेके जाती है ना तो बोलती है कि ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है, तो उसको भी पराठा ही चाहिए था। ठीक है, तो सब्जी बन चुकी है, इसको साइड में कर चुके हैं, और पराठा बना के सबसे पहले हम इनको नाश्ता कराएंगे, क्योंकि इनको पहले जाना है। और जब ये नाश्ता कर लेंगे तो जिया को भी नाश्ता दे देंगे। थोड़ा देर पहले नाश्ता वास्ता कर लेगी ना तो फुर्सत हो जाएगा, फिर इत्मीनान से तैयार हो, क्योंकि बहुत दिन बाद जाएगी तो उसको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इनको नाश्ता दे चुके हैं, और यहाँ पे ना पानी का बॉटल खाली था तो पानी का बॉटल लगा के भागते दौड़ते गए, क्योंकि उधर पराठा भी चढ़ाए थे और इनके लिए गिलास भी लेकर आना है। यही होता है सुबह के टाइम ना, इतना भगदड़ हो जाता है ना कि एक पैर इधर एक पैर उधर, ऐसा होता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये हर घर की कहानी है। तो इनको पानी वानी भी दे चुके हैं, तो हम पूछे चाय बना दे, तो बोले हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, क्योंकि चाय तो पियेंगे ही नाश्ता करने के बाद। वैसे कभी कभार जब ये नाश्ता नहीं करते हैं ना तो चाय एक ही कप पी के चले जाते हैं, लेकिन अगर नाश्ता किए तो यानी चाय चाहिए। तो यहाँ पर चाय ना सिर्फ इनके लिए चढ़ाए हैं, और अभी जिया के लिए भी पराठा वराठा नहीं बनाए, क्योंकि हम सोचे ना कि पहले इनको दे दें, लेट हो रहा था। तो अभी देखिए तो गैस ऑन ही है और तवा भी गर्म हो ही रहा है। तो बस अभी पराठा बना के, और जैसे ही पराठा बनाने के लिए आए ना तो देखिए तो आटा भी ख़त्म हो गया था। आटा मतलब जो सना हुआ आटा था ना वो भी ख़त्म हो गया। तो पहले जिया को नाश्ता दे देते हैं, और उसके बाद ना फिर आएंगे बाद में बनाने के लिए, गर्मा गर्म पराठा बना देंगे। अभी से बना देंगे ना तो फिर ठंडा हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये उस समय आटा भी सान लेंगे और पराठा भी बना लेंगे। तो यहाँ पे चाय भी मेरी खौल चुकी है, और जल्दी जल्दी ना पराठा ये वाला भी बना दे। रीज़न ये है ना, ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास टाइम है, लेकिन जब ये पराठा करे तावा जब ठंडा हो जाएगा ना फिर से गर्म करना है, अभी 10 मिनट बाद बनाना ही है। तो हम सोचे कि क्यों ना अभी दे के और फुर्सत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो उनको चाय दे देते हैं, ये निकल जाए ना तो मेरा आधा थोड़ा सा टेंशन ना ख़त्म हो जाएगा।
कि लेट ना हो जाए, क्योंकि इनको तो टाइम से ही जाना है ना, इन आउट वाला जो टेंशन होता है ये है। तो बस नाश्ता ये कर चुके हैं और सब्जी इनको बहुत अच्छी लगी, सब्जी ना जिया को भी बहुत अच्छी लगी है। तो पराठा जिया के लिए भी बनाई दिए थे, तो जिया अंदर रूम में पढ़ रही थी तो उसको भी दे दिए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये चले गए हैं ऑफिस। तो बस अब हम मेरे पास अभी टाइम था 1 डेढ़ घंटे का, तो हम सोचे क्यों ना इधर का जो बेड वुड है वो ठीक कर ले। देखिए ठंडी के टाइम में क्या होता है ना कि सुबह का टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। अब जिया 10 बजे स्कूल जाएगी, उसके बाद ही फिर हम काम स्टार्ट करेंगे तो लेट हो ही जाता है। तो बस ये सोचते हैं ना कि जहाँ से जिधर से भी आओ, जहाँ टाइम मिले, जो काम दिखे वो उसको करके ना निपटा लेना चाहिए। तो ये, तो यहाँ पे ये जो ब्लैंकेट है ना, इसको जबकि हम लोग सिल तो दिए थे लेकिन फिर भी ना ये बीच में से नहीं सिलाया था, उस समय लेट हो रहा था तो बस कॉर्नर कॉर्नर का सिले थे, तो ये आपस में ना मिक्स हो जा रहा है। तो रात में जब ये सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्साते हैं, क्योंकि उलझन होने लगती है जब एक जगह गट्ठर बन जाता है तो वही अभी ब्लैंकेट को ठीक कर रहे थे, और जो गांठ जो गलत जगह लग गई थी ना उसको भी खोल दिए हैं। उसके बाद इधर सब कुछ साफ ऑफ करके और चादर उधर झाड़ के ना फिर से यही वाली जो चादर है ये बिछा दी है। ये वाली चादर का ना भले ही रंग थोड़ा सा वो उड़ गया है, लेकिन ये चादर में ना बड़ा सुकून मिलता है, एकदम सूती है ना तो हल्की चादर पड़ जाती है तो अच्छा लगता है, और ये ज़्यादा खिसकता भी नहीं है। और एक चीज़ और देखिए, फ्लिपकार्ट से ये मंगाए हैं ममा अर्थ का ना ये फेस वॉश है। तो जब ये पहले मंगाए थे तो जिया को सूट कर गया था, और मैं सारी दुनिया को बोलती हूँ कि जो कोड होता है वो आप लोग के लिए होता है, कोड ज़रूर यूज़ करिए, उससे क्या होता है 20% का ऑफ भी मिलता है। लेकिन हम सारी दुनिया को समझाते हैं लेकिन इनको नहीं समझा पाए, क्योंकि ये ना मंगाए तो लेकिन मेरा कोड ही ये नहीं यूज़ किए। और ममा अर्थ से अगर उनके ऐप से मंगाते हैं या उनके वेबसाइट से मंगाते हैं ना तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और मेरा कोड यूज़ करके ना तो वो भी एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन ये नहीं मंगाए तो वही मैं इनके ऊपर गुस्सा आ रही थी। यहाँ पे ना 10-20 रुपए का नई बात है। देखिए हम लोग कभी इंतज़ार करते हैं कि जब सेल होगी, जब डिस्काउंट होगा तब हम लोग लेंगे, लेकिन ये तो आपको पूरा साल भर का होता है ना, तो कोड यूज़ करने में क्या आ जाता है। लेकिन अब क्या समझाएँ, आप लोग ज़रूर कोड यूज़ किया करिए। ये नहीं कह रहे कि आप मेरा ही कोड यूज़ करिए, जिसका भी मिल जाए ना उसका कोड यूज़ ज़रूर करिए, उससे उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो चलिए वो बात अलग है, लेकिन गुस्सा आ रहा था कि हाँ गलती थी। उसके बाद इधर का पूरा साफ ऑफ कर लिए हैं, और अब चलते हैं झाड़ू वाड़ू भी लगा लेते हैं। अभी जिया उस रूम में ना नाश्ता वास्ता करके अपना पढ़ उड़ रही है, अभी टाइम है तो चलिए इधर झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगा के और फिर पोछा अभी नहीं लगाएंगे, पोछा जब जिया चली जाएगी ना तो पूरे रूम में एक बार पूरा काम करके झाड़ू वाड़ू लगा के ना एक साथ पोछा लगा के और उसके बाद फिर नहाने के लिए जाएंगे। आज वैसे मौसम ना बड़ा एकदम खतरनाक वाला है, सुबह से ना 2-3 बार जा जा के झाँक के आए हैं कि मौसम कुछ ठीक हुआ, मौसम कुछ ठीक हुआ। अभी तक ठीक था, लेकिन आज जब बच्चों का स्कूल खुल गया तो उसके बाद मौसम खराब और छोटे बच्चों का स्कूल ना बंद भी हो गया है। लेकिन 9th 10th और 11th 12th ये जो 4 जो बच्चे हैं इन लोगों का ही बस स्कूल खुला है। उसके बाद उधर का काम वाम करके ना फिर हम आ गए थे और आटा सान के पराठा बनाने के लिए। अभी टाइम हो रहा था 9:15 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, तो हम सोचे ना कि 5-10 मिनट पहले ही लंच बॉक्स बना के रेडी रख देते हैं। ऐसा ना हो कि लास्ट में फिर बच्चे हड़बड़ हड़बड़ करने लगते हैं ना तो और ज़्यादा उलझन होती है। तो इसको ना 2 पराठा बना के दे देना है ताकि ना 3 बजे तक आराम से रहे। हाँ, थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है क्योंकि बच्चे ना क्या है कि ऐसे भी उतने ही टाइम के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग का रहता है तो उतना पता नहीं रहता ना, दोपहर में खाना खाने का आदत होता है और फिर जब टाइम बे टाइम हो जाता है ना तो बच्चे फिर लंच भी नहीं करते हैं। तो मुझे पता है कि वो आएगी तो लंच भी नहीं करेगी, तो कम से कम 2 पराठा रहेगा तो पेट में कुछ तो जाएगा। तो यहाँ पे पराठा लगा चुके हैं और सब्जी भी लगा देते हैं, और बहुत दिन बाद ये लंच बॉक्स लगा रहे हैं तो उसका ढक्कन ही नहीं बंद हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे लगा उगा के और अब मेरा काम थोड़ा सा फुर्सत है, और बहुत दिनों बाद ये सब काम करिए। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अब तो बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना वो कहीं याद आएगी। और मेरे लिए ना सब्जी ही नहीं बचा था, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, इनको बहुत पसंद आया, जिया भी अच्छे से खाई।
और चलिए हम तो कुछ ऐसे वैसे खा जाएंगे। और उसके बाद ना जिया यहाँ पे तैयार हो चुकी है और बोल रही है ना कि कोहरा बहुत है और मौसम एकदम घेरा हुआ है। तो हम इसको बोले थे कि कान में बांध लो बेटा, लेकिन ये कान में नहीं बांध रही है, ऐसे ही जा रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे उधर से धुआं कहाँ से आ रहा है, तो सुम्बुल ना चूल्हा जलाई, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है ना, यहाँ पर ना पानी वानी भी गर्म करने के लिए लोग चूल्हा जलाते हैं कि जैसे एक एक करके पानी गर्म होगा और फिर सब लोग नहा लेंगे। तो ये तो जिया चली गई है। 10 मिनट हम लोग वहाँ पे खड़े थे क्योंकि ये आ ही नहीं रहे थे और ऐसा लग रहा था कहीं उसका लेट ना हो जाए। और बाहर ना मौसम बड़ा खतरनाक वाला है, हल्का सा ही खुलते और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ अभी सुबह का टाइम है, ऐसा लग रहा है ना कि शाम का टाइम है। तो बस सब चलते हैं, जल्दी जल्दी काम अपना बाकी का जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आधा काम तो मेरा हो ही चुका है, दिखाते हैं। इधर वाला जो रूम है ना, जब ये गए तभी हम इधर का रूम वूम सब कुछ ठीक कर चुके थे और अब चलना है जीसू के रूम में। अभी जिया यहाँ पे तैयार हो रही थी, पढ़ रही थी, इसीलिए इधर का रूम ना ठीक नहीं किए थे। तो ये और कितने दिन बाद इधर टेबल पे से बुक वुक हटा है, नहीं तो जब से छुट्टी हुआ था तब से पूरी बिल्डिंग ही लगी हुई थी। तो इधर का भी चले साफ ऑफ करे। और ये देखिए पानी नहीं पिए, नाश्ता कर रही थी ना तो पानी दिए थे और ये देखिए पानी पूरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो लग रहा है कि पानी आएगा, मौसम खराब है। और ऊपर ना कल वॉशिंग मशीन निकाले थे तो कल धोए थे तो सूखा नहीं था, तो हम सोचे कि आज धूप निकलेगा तो सूख जाएगा, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि सूख पाएगा। बारिश आने वाली है, अगर पानी आएगा तो फिर जल्दी जल्दी जा के हटाना पड़ेगा। तब तक हम इधर का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आ चुके हैं जीसू के रूम में भी, और ये भी काम करना रोज एक ही है, ब्लैंकेट को निकालो, ब्लैंकेट को तह लगाओ। अभी दोपहर में भी कोई सोएगा तो फिर ब्लैंकेट खुलेगा, फिर शाम को तह लगेगा। तो बहुत ऐसा हो जाता है, बार बार खुलता रहता है, तह लगता रहता है। ये चीज़ है, क्या करें, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ना हीटर भी नहीं ऑन करते हैं। पहले वहाँ पे थे तो रूम हीटर निकाल देते थे जैसे कॉलोनी में, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ का दिक्कत है, लेकिन बस ये ना वोल्टेज का अप डाउन होता है ना, तो एक तरह से डर भी लगता है कि कहीं जल ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, और फिर सब लोग ब्लैंकेट में ही बैठे रह जाते हैं। तो चलिए ये वाला जो टेबल है ये भी साफ़ कर लेते हैं। अभी जिया यहीं पर ना क्रीम व्रीम लगा उगा के गई, तो सब कुछ यहीं पर छोड़ दी थी। अभी हम नीचे का काम ही कर रहे थे, तभी हमको ना टीने पर से आवाज़ आई कि पानी बरस रहा है। तो आए तो देखे सही में पानी हो रहा था, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी है ये सब हटा दे, जबकि ये सूखा नहीं है अभी, क्योंकि रात भर तो वैसे भी बाहर था तो हल्का इसमें नमी है। और हम सोचे थे कि धूप निकलेगा तो सब कुछ अच्छे से एकदम सूख जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब चलिए इसको सीढ़ी पे ही डाल देते हैं, और सीढ़ी पर भी ना सूख जाएगा, क्योंकि अब हल्का फुल्का ही बस बाकी है, तो वो अंदर भी हवा लग के ना वो सूख जाएगा। तो कुछ इधर जो तार है उस पे डाल दिए हैं और कुछ ना सीढ़ी पे डाल देंगे। ये सीढ़ी मेरा बहुत हेल्प हो जाती है इससे, देखते हैं ना आप लोग, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी, तो यहाँ पे ना अच्छे से पूरा सूख जाता है सब। तो डाल देते हैं। अभी नीचे का काम ना बाकी है, और इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी ना, ये वाला जब दरवाज़ा खुला था तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और पानी देख सकते हैं कि नीचे में ना पानी पता चल रहा है। अब बस यही दुआ करेंगे कि इससे ज़्यादा पानी ना हो। वो पानी का जो किचकिच किचकिच होता है ना, उससे तो और ठंड में और तो सबका कोई वो हाल ख़राब नहीं होता, बस जितनी लेडीज़ हैं उन्हीं का, क्योंकि चाहे कितनी भी ठंड हो उनको तो उठना ही है ना, उनको तो खाना बनाना ही है ना, और उठना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरे घर की बागडोर उन्हीं के हाथ में होती है। और बड़े बुजुर्ग ना सही कहते हैं कि एक औरत के ही हाथ में सब होता है, कि वो चाहे ना तो अपने प्यार से अपने घर को ना स्वर्ग भी बना सकती है, और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। और होता भी है, बहुत सारी ऐसे घर हम देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सिर्फ एक लेडीज़ की वजह से। और बहुत सारी ऐसे भी लेडीज़ को देखे हैं जिनके घर में कोई भी साधन नहीं होता है कमाई से, वो नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो सब चीज़ मैनेज कर लेती हैं। तो सही बात है। तो चलिए इधर का मेरा बर्तन वर्तन भी हो गया है। आज आप लोग के साथ शेयर किए हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन। आई होप कि आप लोगों को मेरी
मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।